गाजियाबाद के जूस में यूरिन विवाद में आज एक नया एपिसोड शामिल हो गया। लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपनी विधानसभा क्षेत्र में जूस की दुकान चलाने वाले मुस्लिम दुकानदारों को नसीहत देते नजर आए और उन्हें 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया और कहा कि बिना लाइसेंस चल रही दुकानों को बंद करा दिया जाएगा। विधायक ने नसीहत दी कि जूस में यूरिन मिलाने जैसी हरकत के बाद लोनी में कोई जूस नहीं पी रहा, अपनी दुकानों को दिल्ली ले जाइए। विधायक ने कहा कि मुस्तफाबाद और सीलमपुर में लोग ज़्यादा जूस पीते हैं, वहीं जाइए और उन्हें जूस पिलाइए। गौरतलब है कि पिछले दिनों लोनी इलाके में स्थानीय लोगों ने एक मुस्लिम जूस विक्रेता को जूस में यूरिन मिलाकर बेचने के आरोप में पकड़वाया था। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही इलाके में मुस्लिम जूस विक्रेताओं के खिलाफ हिंदू संगठन और बीजेपी विधायक लामबंद हैं। करीब आधा दर्जन दुकानों को हिंदू संगठन लोनी में बंद करा चुका है। वीरवार को लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने क्षेत्र में मुस्लिम जूस विक्रेताओं को बगैर लाइसेंस चल रही दुकानों को बंद करने के साथ साथ नसीहत दी कि लोनी के लोग गरीब हैं, वो जूस नहीं पीते, दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में जूस का कारोबार करें और मुस्तफाबाद और सीलमपुर जैसे इलाकों में जूस पिलाएं। बाइट। देखिए, बहुत दुखद है। ये मानवता की गिरावट की, नीचता की पराकाष्ठा है। लोनी जो एक गौरवशाली इतिहास रखती है, जिन्होंने एक शहादत दी, चाहे 1857 क्रांति हो या तैमूर लंग से लड़ने का मामला हो, लोनी का नाम लोग बहादुरी में लेते थे। आज लोनी विकास के नए नए आयाम छू रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम मंत्रियों का फोकस लोनी के विकास पे है, जिसके कारण यहाँ बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जो जीरो था, आज हर क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। तो ये जो घटना हुई है, इससे पूरा लोनी का एक एक व्यक्ति आक्रोशित है, आहत है और बहुत गुस्से में। मैंने उस दिन भी कहा था कि इन पर NSA लगना चाहिए। मैं फिर आज हमारे जो फूड इंस्पेक्टर है, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के चीफ से लेकर के तमाम अधिकारियों को बुलाया था और हमने कहा है कि जिनका लाइसेंस नहीं है लोनी में, हालांकि जूस की दुकान की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं गया, लाइसेंस नहीं था, उन्हीं से संबंधित थे। हमने कहा है कि ये बंद कर लीजिए, आप पे लाइसेंस नहीं है और यहाँ लोनी में जूस की आवश्यकता नहीं है। सब लोग मिक्सर जूसर से अपने घर निकाले। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन भी है कि ऐसी जगह जो माननीय योगी जी ने कहा था, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्रि भी आ रहे हैं, श्राद्ध चल रहा है, उसके बाद और भी त्यौहार आएंगे, जिन लोगों ने वहाँ वो घृणित काम किया और फिर लोगों ने वहाँ जूस पिया, उनके धर्म को खंडित करने का जो एक षड्यंत्र जो किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। और मुझे उम्मीद है कि हर धर्म जाति का व्यक्ति इस बात से आक्रोशित है। मुस्लिम समाज के लोग भी इस बात के लिए खुद खड़े होकर के ऐसे लोगों पर NSA की मांग करें, ये मेरा कहना है। अन्यथा पूरे समाज को उन्होंने कलंकित किया है। इन लोगों के जो दुकानें हैं, इस तरह के लोग हैं, उन पर जो थूक डाल रहे हैं, कहीं सब्जियों में थूक डाल रहे हैं, इसलिए कहा गया था कि हिंदू समाज बचा रहे तो उस पर नाम लिखा जाना चाहिए और ये रूल भी है। लेकिन उसके ऊपर जो है माननीय न्यायालय ने कहीं ना कहीं टिप्पणी की। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोनी की जनता खुद अवेयर है। कोई भी दुकान ना खुले, ये सुनिश्चित करना। मांस की दुकान, अवैध जो होटल्स हैं जिनको कोई मान्यता नहीं है, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की पूरी टीम, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विशेष रूप से लोनी का नाम लेकर के निर्देशित किया है कि ऐसे जो लोग हैं उनको कड़ी सजा मिले। तो अधिकारियों ने कठोर कार्रवाई की है। NSA की हमने मांग की है। आप भरोसा रखिए, लोनी का एक एक व्यक्ति की कहीं भी मिलावट का कोई भी सामान या इस तरह की जो नीच हरकत हुई है, मूत्र की बात सुनकर भी मतलब मैं कह नहीं सकता, इतनी घृणा आती है कि अगर ये लोकतंत्र है, नहीं तो अगर राजतंत्र होता तो इन्हें तो फांसी दे देनी चाहिए थी जनता के सामने, जिससे कि ऐसा दुस्साहस करने वाले की रूह कांप जाती। और मुझे उम्मीद है सजा उससे भी सख्त होगी। इसलिए लोनी के लोग आपस में प्रेम बनाए रखें, हिम्मत रखें। अभी हम जिंदे हैं, यहाँ लोनी में किसी की औकात नहीं है। अगर यहाँ कान हिलाएगा तो उसके कान भी उखाड़ने का काम करेंगे, उसको ठीक जगह पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। ये जो दुस्साहस किया है, इसके लिए पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये नीच ऐसे लोग जो हैं, उन सबको मैंने निर्देशित कर दिया अधिकारियों को कि सारे फर्जी होटल जो हैं सब बंद हो, जिससे कि ये जो जिहाद नाम लेकर के एक समाज को बदनाम कर रहे हैं और सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं,